कुत्ता कुत्ते को नहीं खाता जिस तरह उन्होंने सिंध की तबाही की। इससे ज्यादा करप्शन हो ही नहीं सकती। मेरे भाई अगर ये इस दफा वापस नहीं आते तो फिर यही हाल रहेगा। और आप यकीन करो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, बूढ़ा हो या जवान हो, वो 1965 के बाद पहली दफा फिर से एक हो गया है और फौज को फेडरेशन की अलामत समझने लग गया है। ये लोगों को इतना भरोसा हो गया है मौजूदा फौज की क़यादत पे, और इस क़यादत से लोगों को बहुत उम्मीद है और खुदा करेगा कि हमारी फौज को खुदा ताला इतनी तौफीक अता फरमाए कि इस मुल्क को वापस अपने लाइन पर चलाए। नवाज शरीफ के किरदार को कैसे देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म? भाई अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने जो भी बातें की थी इलेक्शन में, लोगों ने भरोसा किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाया, फिर उससे लोगों ने इस चीज को बुरा माना है, बहुत बुरा माना है। आप बाय रोड लाहौर से चलो सिंध की तरफ, जहाँ पे पंजाब का बॉर्डर खत्म होता है और सिंध का शुरू होगा ना, अगर आप सो रहे हो और गाड़ी उसी स्पीड में आ रही है तो आपका सर जाके छत में लगेगा, फिर आपको पता पड़ेगा कि आप सिंध में आ गए हो। करप्शन हर जगह पे होती है, लेकिन यहाँ तो करप्शन की माँ पैदा हो गई। सिंध कार्ड इस्तेमाल कर पे बंगाल जड़ी सूरत पैदा भाई पिछला इलेक्शन ये जीत गए 2 आदमियों की वजह से। अगर 2 में से एक भी स्टैंड लेता तो ये रिजल्ट नहीं आता इलेक्शन का। पिछली दफा भी 8 वोटों पे हुकूमत उन्होंने पीओस पार्टी वालों ने सिंध में बनाई। हमारे 25 वोट, 50 वोट, 150 वोट, 500 वोट, 700 वोट से हमारी 15 से 17 सीटें हराई गई हमें। तो देखिए ना, इस्लामिक के कैलेंडर का हर महीने नया चांद निकलता है। इसका मतलब क्या, वो ईद का चांद होता है? पिछला इलेक्शन ईद का चांद था। अब जो नया इलेक्शन होगा ईद का चांद नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा जो चाहे हमारी आर्मी हो या जज हो, ये जो नई क़यादत आई है वो धांधली नहीं करने देगी। Now there are house